नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वीएसटी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम गुरुद्वारा के पास सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जैसे ही बरसाती सीजन शुरू होता है, जो फल सब्जियों के दाम हैं वो आसमान को छूने लगते हैं। और इन दिनों टमाटर काफ़ी महंगा हो गया है और ऐसे में टमाटर की महंगाई इस कदर है कि 100 से पार हो गया टमाटर। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर जो तमाम सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उनके जो रेट हैं, उनके दाम हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो महंगाई है वो आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। और जिससे कि जो लोग 1 किलो सामान खरीदते थे या सब्जी खरीदते थे, वो कहीं ना कहीं 1 पाव सब्जी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सतबीर सिंह ठाकरान। सतबीर जी, ये बताएं कि बरसात के दिनों में सब्जी जैसे टमाटर बहुत महंगा हो गया, हाँ, रसोई का बजट बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिगड़ रहा है जी। बरसात ज्यादा होती है तो पीछे से सब्जी गड़ जाती है, खत्म हो जाती है बाड़ी, तो कम आती है मंडी में, तो इसलिए महंगी हो जाती है। तो जी, हरी सब्जियां जैसे कि तोरी है, घिया, टिंडा, भिंडी या जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें ज्यादा महंगाई है। और टमाटर तो बहुत ज्यादा महंगा, बहुत महंगा, सारी चीज महंगी है सब्जी। तो क्या नहीं लगता कि इसको जो महंगाई है इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है कि बजट का जो रसोई का बजट है वो ना बिगड़े? बजट तो देखो जी, ऊपर आ रही जाने, बरसात ज्यादा हो जाती है। पहले मंदी थी ठीक सीजन में, अब बहुत ज्यादा महंगी होगी। फल भी बहुत महंगे। हाँ, फल भी, फ्रूट, सब चीज महंगी है। गुड़गांव में तो वैसे बहुत महंगा। तो ये बताओ कि गुजारा कैसे करे आम आदमी? तो आम आदमी का यही है, जो गरीब आदमी है, मध्यम परिवार का, वो सभी पिट रहा है इसमें। मध्यम परिवार भी, गरीब आदमी भी। सरकार का मतलब कुछ इस तरह ध्यान देना चाहिए कि भाई महंगाई कम कैसे? सरकार बीजेपी बिल्कुल नहीं दे रही, बड़ी उस पर है। अब सरकार तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई ना दे रही। ठीक है। कि एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप ये तस्वीर देखिए, सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए कि कितनी यहाँ पर जो भीड़ भाड़ थी, कितना अतिक्रमण था, वो तमाम अतिक्रमण अब नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह से नोडल अधिकारी DTPRS भाट ने लोगों को समझाया है, लोग मान गए हैं। और सब्जी मंडी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर तस्वीरें लग रही है कि यहाँ पर आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं है, लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये तस्वीर ऐसी थी कि यहाँ से निकलना दूभर होता था। लोगों की ये जो रेहड़ियाँ हैं, दुकानें हैं, वो 20-20 फुट तक आगे रहती थी। लेकिन अब काफ़ी आप देख सकते हैं, सड़क चौड़ी नज़र आ रही है, काफ़ी सुधार यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसा कि DTPRS भाट भी कहते आए हैं कि 70 से 80% अब सुधार हुआ है। और जो लोग बाज नहीं आ रहे वो भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। हालांकि कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जिस तरह पहले भी हमने दिखाया कि किस तरह से जहाँ भी अतिक्रमण है, जो लोग बाज नहीं आ रहे सड़कों पर खड़े हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है। ऐसे में अगर सड़क पर रेहड़ी लगती है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा होती है और ऐसे में दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। क्योंकि सड़क पर अगर रेहड़ी होगी तो वाहन चालक वाहन को खड़ा करेगा, दूसरा जो चालक है उसको निकलने में दिक्कत होगी, तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता नहीं बचता। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो अब ये हालात हैं, साफ़ सुथरी मंडी नज़र आ रही है। और ऐसे में हमने लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि बरसाती सीजन में हरी सब्जियां क्यों महंगी हो जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बरसाती सीजन में कि बरसात अगर ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं जो फल सब्जियां लगी होती हैं वहाँ पर पानी भरने के कारण फसल ख़राब हो जाती है। और यही कारण है टमाटर, आप ये देखिए टमाटर का रेट देखिए, टमाटर की जो महंगाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। टमाटर काफ़ी महंगा हो गया है और इसी महंगाई की मार गृहिणी उस पर पड़ रही है। रसोई का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। और इस सुधार के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो सुधार DTPRS भाट ने किया है, लोगों को समझाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
5-5, 6-6 बार समझाया और अचानक से वो निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे में अगर कुछ खामियां पाती है, जो लोग नहीं बाज आ रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस तरह से अतिक्रमण रहता है सड़कों पर, जैसे रेहड़ियाँ ज़्यादा अवैध रूप से लगी, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, या जो लोग कब्जा कर लेते हैं। वार्ड एक नंबर बेस्ट आदमी है, डीटीपी है, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया अफसर जो है वो जो कार्य वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर फिर वो लगा लेते हैं, वो एक बार खाली करवा जाते हैं, फिर लगा लेते हैं अवैध। क्या क्या कार्य देख रहे हैं उनके, जो कार्य जो कर रहे हैं? नहीं, कार्य तो बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा अफसर आया है, बहुत ही अच्छा। कहाँ का सुधार देखा आपने? वो गुड़गांव में देखा है, वो सदर बाजार है, सब्जी मंडी है, फिर अतिक्रमण कर लेते हैं, 3-4 दिन उससे डर से खौफ रहते हैं, फिर कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह से पूरे गुरुग्राम में चल रहा, कितना सुधार मानते हैं? मतलब अच्छा, सब्जी मंडी में आप खड़े, सब्जी मंडी में कितना सुधार देख रहे हैं? 100 में से 70 देखो 80%? ये, हाँ इतना है, 70% लगा ले। बेचारा RS भाट भी क्या करेगा, अफसर है, एक बार आ गया फिर चलेगा, फिर कर लेते हैं अतिक्रमण। वो एक हफ्ता तो रहते ठीक है, डरते हैं, फिर कर लेते हैं। एक दोस्त, उसको रात को नींद नहीं आती, RS भाट दिखता, बोले भाग ले रात को। हकीकत बात है, यही मंडी, ये इसमें सदर बाजार में दुकान है उसकी। लोगों को समझाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 6-6 बार समझाया, और अचानक से वो निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे में अगर कुछ खामियां पाती है, जो लोग नहीं बाज आ रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टमाटर को लेकर भी कमेंट करें। साथ ही साथ महंगाई पर कैसे अंकुश लग सकता है, जो आम आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है, वो कैसे कम हो सकता है। दूसरा सवाल, जो मंडी में जो सुधार हुआ है, जो भीड़, जो अतिक्रमण था, वो पूरी तरह से हट गया है, तो ऐसे में लोगों को खरीदारी करने में आसानी हो रही है। और ऐसे में जो कुछ सुरक्षा की बात करें दृष्टि, अगर कुछ आगजनी की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड भी पहुंच सकती है। लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सुधार आया है। और इसी सुधार को लेकर पूरे गुरुग्राम में ये ड्राइव चल रही है, ये अभियान चल रहा है कि सड़कों पर अवैध रूप से अगर रेहड़ी लगी है या अवैध रूप से कोई कब्जे, उनको हटाया जा रहा है, जिससे कि गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।